टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद उदयपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान, संदिग्धों से पूछताछ जारी। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे बना मौत का हाईवे, लगातार दूसरे दिन भीषण हादसा, पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत। बत्ती बंद रखकर देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ कानून का जताया विरोध, 15 मिनट तक अंधेरे में डूबे रहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और उदयपुर में बाल विवाह मुक्त भारत का असर, अक्षय तृतीया पर भी 3 बाल विवाह रुके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उदयपुर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। आज सुबह पुलिस ने ओल्ड सिटी क्षेत्र में ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन शुरू किया है और यहां पर बाहर से आकर काम करने वाले कारीगरों से गहन पूछताछ की गई। पुलिस इन सभी लोगों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस ने 3 थानों घंटाघर, अंबा माता और हाथीपोल की संयुक्त टीमों के साथ इस विशेष अभियान की शुरुआत की। पुलिस टीमों ने बड़ा बाजार और अन्य संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध स्वर्ण कारीगरों से उनके मूल निवास स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पुलिस यहां पर रहने वाले बाहरी लोगों की पूरी जानकारी जुटा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें कोई बांग्लादेशी या अन्य संदिग्ध व्यक्ति शामिल न हो। सुबह सुबह भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को देखकर पुराने शहर के निवासियों में एक बार की हड़कंप मच गया। पुलिस ने गलियों और सड़कों पर घूमकर संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस अभियान में पुलिस थानों के अधिकारी सुनील शर्मा, मुकेश सोरी और योगेंद्र व्यास सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस का यह धरपकड़ अभियान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह खाखड़ी के निकट एक और भीषण सड़क दुर्घटना में भीलवाड़ा के बिगोदा थाने के कांस्टेबल देवनारायण गुर्जर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एएसआई बंसीलाल, कांस्टेबल सुनील, चालक बलवंत जाट और गिरफ्तार आरोपी मंसूरी अल्फाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोगुंदा थाने के उप निरीक्षक लादूराम जाट ने बताया कि बिगोदा थाने की पुलिस एक आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर कार से ला रही थी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के खाखड़ी गांव के पास पीछे से तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने पुलिस की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पुलिया में जाकर फंस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कांस्टेबल देवनारायण गुर्जर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला, एम्बुलेंस कर्मी दीपक पुरोहित और गोगुंदा थाने के एएसआई राजपाल सिंह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कांस्टेबल देवनारायण गुर्जर के शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाशी शुरू कर दी है। यह गौरतलब है कि एक दिन पहले इसी गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर इसवाल चौकी क्षेत्र के नयागुड़ा के पास एक और भीषण कार हादसा हुआ था, जिसमें आबू रोड से लौट रहे एक ही परिवार की महिला की मौत हो गई थी और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगातार हो रहे इन हादसों ने हाईवे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
धर्म की चादर ओढ़कर पाप की गठरी छुपाई नहीं जाती और जब चेला ही गुरु की पोल खोल दे तो समझ लीजिए कि पर्दाफाश पक्का है। एक महंत जी जिनकी छवि थी आध्यात्मिक लेकिन थे आदतन शराबी, और इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया सनातन धर्म के जागरूक लोगों ने जब उनके चेले को दारू लाते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई आम शराबी नहीं बल्कि एक धर्मगुरु का चेला है जो शराब लेने दुकान जा रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रास्ते में पकड़ा गया। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो किसी को भी चौंका सकते हैं। चेला बोला गुरुजी ने भेजा है, जैसे रात की भक्ति में चढ़ावे की जरूरत है। मौके पर पहुंचे स्थानीय सनातनी संगठनों ने जब महंत का सामना किया तो उनके भी होश उड़ गए। महंत जी तो खुद बोले उन्हें हर रात शराब चाहिए। अरे आपने किसके लिए मंगाया ये क्वार्टर? अरे भैया मैं मेरे खुद के लिए मंगाया। मैं इनका गुरुजी बोल रहा हूँ और मैं इधर मंदिर पे 2 दिन से रुका हूँ दादा। अरे तुमने किसके लिए मंगाया है क्वार्टर, मुझे बताओ। मेरे लिए मंगाया, मेरे खुद के लिए मंगाया प्रभु। अरे तुम मतलब संत हो के दारू पीते हो यूं? नहीं प्रभु, मेरे को क्या है, सांस की बीमारी है। अरे तो दारू कौन सा सेहत के लिए अच्छा होता है? दारू कौन सा सेहत के लिए सही अच्छा होता है, ये बताओ मुझे एक बार। भाई मैं कम से कम महीना 2 महीना में देखो, मैं आपको इसको मैं थाने में दे रहा हूँ, अब तुम थाने में आ जाओ। इसको मैं थाने में भेज रहा हूँ आज। अरे प्रभु ऐसा मत करो, छोड़ो बात के लिए माफी मांग। मैं इसको थाने में दे रहा हूँ अभी, रुको ना। तुम सनातन धर्म को खराब कर रहे हो यार, सब जने मिलके। नहीं ऐसा मत करो प्रभु, मैं क्या है कि आपसे मैं माफी रुको ना, मैं इसको यहाँ बिठा रखा है मैंने, मैं इसको मैं थाने में देता हूँ इसको। रुको सर एक बार, ऐसा मत करो, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं रुकना है इसको, रुको ना, ये थाने में जाएगा सीधा अभी आदमी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे महंतों को धर्मगुरु कहे या ढोंगी? क्या ऐसे आश्रमों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, धर्म के नाम पर पाप का ये धंधा आखिर कब तक? इस पूरे मसले पर काली कल्याण धाम के महंत डॉक्टर हेमंत जोशी ने खुलकर विरोध भी किया और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। तो आप बताइए कि ये गुरु के वेश में जो ये भेड़िए घूम रहे हैं, ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक सत्य है, और ये भगवा धारण करके जो देश का नाम खराब कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं आप सभी उदयपुर वासियों से और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि ऐसे बेरुपयों से बच के रहे, इनको किसी प्रकार की दान दक्षिणा न देवे और ना तो इसको कहीं आगे बढ़ावे, क्योंकि इस प्रकार के जो अनैतिक कार्य करने वाले हैं यही देश को अंदर से अंदर खोखला कर रहे हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर लोकतांत्रिक दल ने उदयपुर में एक विशाल रैली निकाली जो टाउन हॉल से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोकतांत्रिक दल के नेताओं ने सरकार पर आम जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने और उनकी भावनाओं को दोहन करने का आरोप लगाया। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के मेहनतकश लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जबकि सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जीएसटी का 64% हिस्सा गरीब जनता से वसूला जा रहा है, जबकि धन्ना सेठों का योगदान सिर्फ 3% है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट देकर और बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। वक्ताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। उच्च न्यायपालिका में भी इन्हीं वर्गों की उपेक्षा हो रही है। जाति आधारित जनगणना की मांग को भी सरकार द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। रैली में वक्ताओं ने कहा कि देश की 90% आबादी 20,000 रुपए प्रति माह से कम आय पर जीवन यापन कर रही है, जबकि कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने संवैधानिक संस्थानों पर सरकार द्वारा गैरकानूनी दबाव डालने और न्यायपालिका को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। नरेगा में काम को लेकर है, राशन की सब व्यवस्था सही करने को लेकर है, आदिवासी इलाके में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली की जो व्यवस्था है उसको सुधारने, हॉस्टलों की जो व्यवस्था उसको सुधारने, हमारे कच्ची बस्तियों को वासियों को पट्टे देने, हमारे जो निवेशक है जिन्होंने सोसाइटी में पैसा जमा कराया उनको पैसा लौटाने, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमेशा आए दिन बेदखली, नो वेंडिंग जोन और अतिक्रमण के नाम पे करते उसको रोकने, उनके सम्मान की सुरक्षा करना, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक तात्कालिक रूप से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन ये संदेश भी आम जनता को दे रहे हैं उदयपुर की विकल्प की राजनीति जो है वो समाजवादी है, और समाजवाद के बिना जो चल रहा है उसको उस लड़ाई में शामिल हुए बिना ये जो संघर्ष सफल नहीं होगा। और हम अपील करते हैं कि इस मई दिवस, और मजदूर जो है, हम लोग ये सोचते हैं मजदूर जो सब कमठाने में काम करता है, जो अपने श्रम पर जिंदा है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक जो कर्मचारी, एक जो अधिकारी है, एक जो पुलिस अधिकारी भी, एक जो
कोई भी जो अपने श्रम पर काम करता है वो सारे श्रमिक है। 90% 95% जो है किसान और मजदूर है। उसके राज को लाने के लिए आज का दिन जो है वो संकल्प के रूप में है और हम इस संकल्प को मजबूत करके इस दुनिया और देश को हम लोग बेहतर बनाएंगे, यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों की अपील पर मिले समर्थन से मुस्लिम संगठन गदगद दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम समाज का दिल से शुक्रिया कहा। मुस्लिम संगठनों से जुड़े नेताओं का कहना है कि उन्हें जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा समर्थन मिला है। मुस्लिम समुदाय ने एक अपील कर अपने घरों की लाइटें बंद करके पूरी तरह से नए वक्फ संशोधन कानून को नकार दिया है। जब किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानून वापस हो सकते हैं तो फिर वक्फ संशोधन कानून क्यों वापस नहीं हो सकता, जबकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक और मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। बुधवार रात को 9 बजे के साथ मुस्लिम इलाकों में बत्तियां गुल होना शुरू हो गई। कुछ ही पलों में उदयपुर के मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध स्वरूप बत्ती गुल कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों दुकानों की बिजली बंद रखी। उदयपुर शहर के अंजुमन मुखर्जी चौक, खांजीपीर, मल्ला तलई, सिलावटवाड़ी, आयड़, किशनपोल, सवीना, खेड़ा सहित अनेक मुस्लिम इलाकों के साथ उदयपुर बिजली बंद रख केंद्र सरकार के इस नए कानून का विरोध जताया। बिजली बंद के दौरान 15 मिनट के लिए उदयपुर के अनेक इलाके अंधेरे में डूब गए। सभी मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली बंद करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जताया। अंधेरे में डूबी उदयपुर की अनेक बस्तियां इस बात का संदेश दे रही थी कि समाज के रहनुमाओं द्वारा लिए गए निर्णय में सभी उनके साथ खड़े हैं। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर समेत देश प्रदेश के अनेक शहरों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ब्लैकआउट की यह मुहिम विरोध जताने का यह अंदाज नया है। मुस्लिम समाज ने बेहद शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अंदाज जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचने के लिए काफी है। बताया जा रहा है ब्लैकआउट के बाद अब सभी जिलों में धरने प्रदर्शन होंगे और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए जाएंगे और मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून को वापस ले। समाज का कहना है कि जब किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानून वापस हो सकते हैं तो फिर वक्फ संशोधन कानून क्यों वापस नहीं हो सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लाइट बंद करने का जो आह्वान किया गया था, आज पूरे मुल्क में जो इसका पैगाम दिया है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमने ये गांधीगिरी की तरह से प्रोटेस्ट किया है। हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड जो बिल लाए है सरकार, वो पूरी तरह से गलत है। उसको हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है कि इसका जो फैसला होगा वो मुसलमानों के हक में जाएगा और वक्फ बोर्ड किसी तरह की कोई कमी है तो सरकार को अधिकार है कि उसको दूर करे, लेकिन जिस तरह का बिल पेश किया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और इस बिल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम मांग करते हैं कि इसमें उचित न्याय दिलाया जाए। वक्फ कानून का जो जिस तरह से उसमें बदलाव किया गया है वक्फ कानून में और जिस तरह से भटकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के हक में होगा, मुस्लिम महिलाओं के हक में होगा, ये पूरी तरह से भटकाने वाली बात है। ये बताएं, ये इस बात को खोलकर बताएं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं की इसमें मदद हो सकती है। अगर कोई भी कानून है, अगर मजहब भी इदारों से कोई कानून है, अगर वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है और वक्फ के ऊपर अगर ये कहा जा रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन मुस्लिम भी होंगे तो फिर उन्हें ये बताना पड़ेगा क्या नॉन मुस्लिम इदारे जो हैं उनमें भी क्या मुस्लिम्स को लिया जाएगा। तो ये तो एक तरह से माइनॉरिटी के हक पर उनकी कुटाराघात है एक तरह से, और ये हम इसका सख्त मजम्मत करते हैं। और ये जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़े हैं। और जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं वो भी, केवल मुस्लिम ही नहीं, सेक्युलर माइंड के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि इनकी क्या साजिश है। जो वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाया जा रहा है और वक्फ बोर्ड पर जो उसमें कोशिश करी जा रही है कम करने की, वो बिल्कुल गलत है। वो सियासी तहरीक के लिए इन लोगों ने किया है, बाकी इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है।
और न वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन है वो ज़मीन कभी भी गैर कानूनी नहीं हो सकती है। आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में पेश करेंगे लोग, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन दी जाती है वो हमेशा देख कर देती है। और समाज, तुम मस्जिदें गिराते हो, मस्जिद कभी भी गैर कानूनी ज़मीन पर नहीं बन सकती है। ये सिर्फ तुम सांप्रदायिक दंगे करवाने और हिंदू मुस्लिम करवाने की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। यह गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कराकर ख़त्म हो के लिए हमारे देश को कोई नहीं देख रहा है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। अक्षय तृतीया के अबुझ सावे पर भी उदयपुर संभाग में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफलता मिली है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस अभियान के तहत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, गायत्री सेवा संस्थान और चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त प्रयासों से उदयपुर संभाग में अब तक कुल 47 बाल विवाह रुकवाए गए हैं, जिनमें 15 मामले उदयपुर जिले के हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को उदयपुर जिले में सक्रियता दिखाते हुए 3 संभावित बाल विवाहों को सफलतापूर्वक रोका गया। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ जिले में 15, प्रतापगढ़ में 13 और सलूंबर में 4 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। अलायंस द्वारा प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाए गए विशेष जागरूकता अभियान का इस बार सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, जिसमें आमजन ने भी आगे आकर बाल विवाह की सूचनाएं साझा की। बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के प्रयासों से कई बाल विवाह रुकवाए गए हैं। एक मामले में तो गायत्री सेवा संस्थान की शिकायत पर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा भी जारी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह करना ही नहीं, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार से सहयोग करना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में सम्मिलित होना, डोली, पंडित, मौलवी या किसी भी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराना भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अभियान की सफलता समाज में जागरूकता और सक्रियता का प्रमाण है। भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विगत 1 माह से सिर्फ उदयपुर नहीं, पूरे उदयपुर संभाग में गायत्री सेवा संस्थान, हमारा जिला प्रशासन, हमारे स्थानीय चाइल्ड हेल्पलाइन और विशेष रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम बाल विवाह रोकने की इस मुहिम में लगे हुए थे। एक खुशी की बात है, इस विगत पूरे इस 1 माह में 46 के लगभग बाल विवाह रुकवाए गए हैं। अगर कल की बात करें तो कल चित्तौड़गढ़ जिले में एक दिन में 6 बाल विवाह रुके और आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भी उदयपुर में 3 बाल विवाह रुके, सलूंबर में 1 बाल विवाह रुका और कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा जो बाल विवाह रुक पाए हैं, इसमें कहीं कहीं भारत सरकार द्वारा जो किया हुआ जन जागरूकता हो, चाहे आम जन ने भी इससे उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, उसके माध्यम से जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की जो ये मुहिम थी उसमें हम लोग कहीं न कहीं सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि पीपल पूर्णिमा तक भी अबुझ सावों का समय रहता है, तो इस पूनम से पहले इस पूर्णिमा से पहले भी बाल विवाह होने वाले हैं। तो आप लोग अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह होता हुआ देखें तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या जस्ट राइट की टीम को सूचित करें। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक 4 साल के मासूम बच्चे और एक महिला सहित 4 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने खिड़कियों से छलांग लगाना शुरू कर दी। इस दौरान एक मां ने तेजी से फैलती लपटों से अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे वह मामूली रूप से झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और देखते ही देखते होटल की 5वीं मंजिल तक फैल गई। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे, जो इस अप्रत्याशित घटना से घबरा गए। संकरे रास्तों के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचाने में भी कठिनाई हुई। JLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल में 8 झुलसे हुए लोगों को लाया गया था, जिनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में नई दिल्ली के मोती नगर निवासी मोहम्मद जाहिद, एक 30 वर्षीय महिला, एक 20 वर्षीय युवक और एक अन्य 40 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। झुलसे हुए 4 अन्य लोगों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुट गई और आग लगने के विस्तृत कारणों की जानकारी जुटा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद उदयपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान, संदिग्धों से पूछताछ जारी।
गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे बना मौत का हाईवे, लगातार दूसरे दिन भीषण हादसा, पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत। बत्ती बंद रखकर देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ कानून का जताया विरोध, 15 मिनट तक अंधेरे में डूबे रहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और उदयपुर में बाल विवाह मुक्त भारत का असर, अक्षय तृतीया पर भी 3 बाल विवाह रुके। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।